पिछले वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट टेंस ख़त्म कर चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी वीडियो पड़ा हुआ है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आज मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस की बात है कि जो चीज़ बीत गई, जो ख़त्म हो गया। मैंने खाना खा लिया। मैंने खाना खा लिया। मैंने अपनी किताब पढ़ ली। मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया। मैंने उसे पीट दिया। मतलब सारी चीज़ पास्ट का मतलब भूतकाल में चली गई। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे बड़ी बात है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। पिछले उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। अब बात आती है कि अभी मैं आपको पिछले क्लासों में भी बता चुका हूँ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। आज फिर मैं आपको रिपीट और रिवाइज कर देता हूँ। ही, सी, इट, बॉय और कोई नाम। जैसे कि राम, रहीम, सीता एक्सेट्रा। ये क्या है? सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट हैं। कौन से सब्जेक्ट है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। इसके अलावा आई, यू, बॉयज, दे, वी, ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। क्या है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। मैं पहले बता चुका हूं कि पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। सेकंड फॉर्म का यूज होता है। जैसे रन की सेकंड फॉर्म रैन होती है। ओपन की ओपन होती है। ओपन। गो की वेंट होती है। गो की वेंट होती है। इसी तरह आप इंग्लिश की अपनी ग्रामर की बुक में सभी वर्ब्स के फॉर्म्स दिए जाते हैं। आप इजीली उनको याद कर सकते हैं। तो हम आज आपको स्टार्टिंग करते हैं। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सेंटेंसेस 3 टाइप के होते हैं किसी भी टेंस में, एफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। सबसे पहले हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। किसकी बात करते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सीधा होता है, ना कोई क्वेश्चन होता है, ना कोई नहीं होता है। काम का होना पाया जाता है कि क्या काम हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, यही पाया जाता है सीधा एफर्मेटिव में। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में उसने अपनी किताब पढ़ ली, उसने खाना खा लिया,
एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस। उसने खाना खा लिया, ही एट, एट जो है ईट का सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है ये सेकेंड फॉर्म। ही एट फूड, उसने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया। उसने किताब पढ़ ली, ही रीड बुक, रीड की भी सेकेंड फॉर्म रीड ही होती है। तुमने किताब पढ़ ली, ये देखिए अभी तक क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यू एट फूड। तुमने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, आई एट। रहीम ने खाना खा लिया, मैं एक टाइप के सेंटेंस इसलिए लेता हूं कि ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। दे एट फूड, और एक ही वर्ब का यूज करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन। तो ये आपके एफर्मेटिव सेंटेंस थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस में काम का ना होना, काम का ना होना पाया जाता है कि काम नहीं हुआ, उसने खाना नहीं खाया, और वर्ब की निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता। यू रिमेंबर इट, इसको आपको याद रखना होगा। जैसे कि, और इसमें डिड नॉट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? डिड नॉट का, डिड नॉट का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले डिड नॉट का आप यूज करते हैं। जैसे कि ही डिड नॉट ईट फूड। देखिए यहां पर ईट आ गया, यहां पर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, यहां पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की यहां पर फर्स्ट फॉर्म आती है। सीता डिड नॉट ईट फूड, सीता डिड नॉट ईट फूड, सीता ने खाना नहीं खाया। ये क्या है? प्लूरल सिंगुलर का सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर वाले सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट की। दे डिड नॉट ईट फूड, डिड नॉट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया। क्या है? उसने खाना नहीं खाया। आगे कोई नाम ले लीजिए। वी डिड नॉट ईट फूड, वी डिड नॉट ईट फूड, हमने खाना नहीं खाया। तो ये देखिए
यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। ये निगेटिव सेंटेंस थे। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप डालें। हमारा चैनल यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब। आप हमारे चैनल को दिनास क्लासेस को आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। और मैं सिस्टमेटिक वे में आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पूरी ग्रामर आपको ख़त्म कराऊँगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आगे ग्रामर में आप इजली यू कैन स्पीक इंग्लिश वेल। इफ़ यू नो ग्रामर यू कैन स्पीक वेल इंग्लिश। तो नाउ आई विल गो फर्दर ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, एक्चुअल में सवाल किया जाता है सामने वाले से। क्या तुमने खाना खा लिया? क्या तुमने खाना खा लिया? तुमने क्यों खाना खाया? देखिए, जब, कब, क्यों और कहाँ सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हमें उनकी ओरिजिनल अंग्रेजी वाई क्यों के लिए, व्हेन कब के लिए, हाउ कैसे के लिए। लेकिन जब इनकी शुरुआत होती है क्या तुमने खाना खा लिया, तो हमें व्हाट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या तुमने खाना खा लिया, तो यहाँ पर हम जो ये डिड है, डिड सपोर्टिंग वर्ब है, मेन वर्ब हो के ना कि सपोर्टिंग वर्ब है। डिड यू एट फूड, क्या तुमने खाना खा लिया। यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का साइन लगता है। क्यों तुमने खाना खा लिया। अब सवाल आता है क्यों बीच में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? बीच में आ रहा है। तो इसकी ओरिजिनल अंग्रेजी वाई का यूज होगा। वाई डिड यू एट फूड, वाई डिड यू एट फूड। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से डिड सीता एट, डिड सीता एट फूड, डिड दे एट। तो देखिए यू आपका जो है सिंगुलर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, यू प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, सीता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, दे जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। अब एक और हम सिंगुलर नंबर का ले लेते हैं। डिड वाई डिड रहीम एट, वाई डिड रहीम एट फूड, रहीम ने खाना क्यों नहीं खाया। वाई इसलिए हमने लिया है क्योंकि वाई का इस्तेमाल क्योंकि क्यों सेंटेंस के बीच में आ गया है। इस तरीके से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका ख़त्म होता है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं पूरी ग्रामर धीरे धीरे करके मैं हर डेली आपको, ताकि आपके देखिए
किसी भी कंपटीशन में जाने के लिए अंग्रेजी का होना बहुत अच्छा है। हम ग्रेजुएशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारी अंग्रेजी नहीं ठीक हो पाती और हम क्लासेस ज्वाइन कर लेते, स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। स्पीकिंग क्लासेस में जो है हमें ग्रामर जब आती नहीं तो हमें थोड़ा हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू, लेकिन गोइंग के बाद टू क्यों लग रहा है, ये ग्रामर है। तो इसको जो है आपको जानने के लिए आप ग्रामर को मजबूत कर लें तो आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। यू कैन स्पीक वेल in English. You can write good English. You can write good letters. Okay, fine, thank you.